नमस्कार, लाइव न्यूज़ पिलानी चैनल में आपका स्वागत है। किसानों के लिए अच्छी खबर। गंवार के बढ़ते भाव से किसानों के चेहरे पे खुशी की लहर देखी जा सकती है। गाँव की चौपाल पर गंवार की कीमतों को लेकर चर्चे हो रहे हैं। आइए जानते हैं किस प्रकार गंवार किसान को लखपति बना सकता है। इस समय हम बिजोली गाँव की चौपाल पे क्या करना चाहेंगे जिस प्रकार से ये ग्वार के भाव तेज़ी से उछाल आया है। 12-13 हज़ार रुपये प्रति क्विंटल जो पिछले 2 दिन से उछाल देखने को मिला। लोग बाग बोल रहे हैं अमेरिका सैंपल पास किया है, गुआर बोला 70,000 भी जा सकता है। गांव की चौपाल से यही आ रहा है कि अमेरिका ने पास किया है गुआर गम को, तो यही बता रहे हैं कि 35-40 के लगभग पिछली बार की तरह जो 10 साल पहले भाव हुए थे वही अब की बार लोग अंदाज़ा लगा रहे हैं। और ये तो देखो किसान की किस्मत होगी तो भाव चला भी जाएगा, और मोदी सरकार यदि चाहेगी तो भाव जा सकता है। तो आपको क्या लगता है, आप खुद भी एक किसान का काम करते हैं, खेती करते हैं, तो कितना भाव में आप बेचना पसंद करेंगे ग्वार को? भाई देखो, किसान तो वैसे तो काला सिर वाला दापता नहीं है, लेकिन 30,000 भाव हो जाए तो अच्छा है किसान के लिए। अभी गंवार की फसल को तैयार होने में थोड़ा वक्त और लगेगा, कम से कम 20-25 दिन और चाहिए। लेकिन 1 महीना मान लो आप। 1 महीने बाद अगर गंवार की फसल की कटाई होती है तब तक यदि गंवार 30 से ऊपर चला जाता है तो आप बेचना पसंद करेंगे या स्टॉक करना पसंद करेंगे? बेचना पसंद करेंगे हम। बेचना पसंद, क्योंकि किसान के पास स्टॉक वैसे भी नहीं रहता है, आर्थिक तंगी रहती है। तो किसान का तो मेरा तो यही कहना है कि 30-35 का भाव आए तो सभी किसान बेच दें तो अच्छा रहेगा। यदि 30-35 का भाव नहीं आता है तो क्या आप गंवार को स्टॉक ही रखेंगे? नहीं, स्टॉक तो नहीं रख सकते, क्योंकि हर किसान स्टॉक नहीं रख सकता। जो सामर्थ्य जो किसान है, उच्चे जो किसान है वो भाई रख सकते हैं, छोटा जो किसान है वो नहीं रख सकता है। इस समय हमारे साथ अजीत कसवा हैं, जो कि किसान का कार्य करने का अनुभव भी रखते हैं। इसके अलावा वो एक टीचर अध्यापक भी हैं और इसके साथ साथ फॉरेक्स ट्रेडिंग का कार्य करने का भी अनुभव रखते हैं। तो अजीत, क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार से ये ग्वार के भाव तेज़ी से उछाल पे आए हैं? 15 अगस्त की बात करें तो ग्वार के भाव 4,000 के आसपास थे, लेकिन पिछले करीब 2 सप्ताह के अंदर अंदर ये ग्वार के भाव इस समय 12-13 हज़ार रुपये भी जा चुके हैं। तो आपका अनुभव क्या लगता है, आने वाले समय में ग्वार के भाव क्या ऊंचे स्तर पर जा सकते हैं? यस, देखिए, एक तो ऑल टाइम हाई जो प्राइस है वो जो 2012 में गया था वो लगभग 35,000 के अप्रोक्सीमेट चला गया था, 32-35 चला गया था। अब जो अनाज अपना एक रास्ता बना लेता है ऑल टाइम हाई का या ऑल टाइम लो का, तो वहाँ तक वो मूवमेंट कर सकता है, मे भी पॉसिबल है, कर सकता है। लेकिन इस वक्त जो ग्वार की कीमतों में 15 दिन के अंदर जो एकदम से उछाल आया है, 2 गुना या 3 गुना कीमतें हो गई हैं, जैसा कि अपन देख रहे हैं, शायद 10 या 12 हज़ार से भी ऊपर की कीमतें मार्केट में देखने को मिल रही हैं। तो मेरे को नहीं लगता कि ये सब नेचुरल है। शायद नेचुरल होता तो एकदम से इतना सर्किट लगना, इतना हाई जाना शायद पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि जैसा कि अपन मार्केट देखते हैं, इतने दिनों से अनाज अपन बेचते भी हैं, उगाते भी हैं, सारा कुछ करते हैं, मार्केट का भी थोड़ा ध्यान रखते हैं, तो इतना पॉसिबल नहीं कि एकदम से भाव 3 गुना 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर 4 गुना भाव चला जाए। मेरे को लगता है कि इसमें कुछ सस्पेक्ट है। कहीं ऐसा नहीं है कि शायद जो बड़े ट्रेडर हैं वो कहीं मैनिपुलेट तो नहीं कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। मे भी हो सकता है ये ऑन डिमांड की वजह से हो, क्योंकि अपना डिमांड और सप्लाई का एक नियम है, यदि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस हाइक होती है, नो डाउट। लेकिन मेरे को नहीं लगता कि इतना जल्दी कुछ होने वाला होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा किसान भाइयों से कि अपन को इस भाव को लेकर के अवेयर रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि इस भाव के ऊपर ना तो मिलर ले रहा है, जो मिलें होती हैं, ना ट्रेडर ले रहे हैं। जो गुआर जो जीन्स है वो सारी की सारी किसानों के पास सर्कुलेट हो रही है, ट्रेडर से उल्टा किसानों की तरफ आ रहा है, जबकि जाना चाहिए किसानों से ट्रेडर की तरफ। ये जो उल्टा आ रहा है, अब उल्टा आ रहा है उसमें क्या होता है, जो किसान भाई हैं वो शायद इसके बारे में इतना नहीं जान पाते हैं
कि कहाँ डिमांड है, क्या होने वाला है, ये प्राइस क्यों हाइक गई है। उनको सिर्फ एक ही चीज़ लगता है कि प्राइस हाइक हो गई तो ऑल टाइम हाई 35,000 गया हुआ है तो शायद ये 35,000 50,000 जाएगा। तो शायद उनकी ये भूल भी साबित हो सकती है। और ये भी कोई दो राय नहीं हो सकता है कहीं पर मांग हो, जैसे पहले 2012 में 2012 में जो मांग हुई थी, जो सेल ऑयल है उसमें लुब्रिकेंट का काम करता है इसका गम, तो उसमें भी ये गया था। लेकिन एकदम से इस वक्त 4 गुना कीमत का बढ़ना कहीं भी गले नहीं उतर रहा कि वो प्राइस ओरिजिनल होगी। मैं ये कहूँगा किसान भाइयों से कि जिसके पास है ठीक है रखें, वेट करें, कोई बात नहीं है। लेकिन इस वक्त इतने ऊंचे भाव पर खरीदारी से बचना चाहिए, जहां तक मेरा मानना है। हो सकता है मैं भी ये 50,000 चला जाए, 70,000 चला जाए। बात करें एनसीडीएक्स की, जैसा कि मैं देख पा रहा हूं एनसीडीएक्स का आज का जो भाव है गुआर सीड का वो है 6,075 रुपये। अभी ये जो 1-2 दिन पहले जो भाव था वो 8,000 के करीबन था एनसीडीएक्स पर और मार्केट में बिक रहा था 10 या 12,000 रुपये। यदि एक्चुअल में अपन किसी मिलर के पास जाएं तो वो इतने ऊंचे भाव पर लिवाली नहीं कर रहा है। वो तो जो एनसीडीएक्स का भाव है जिसको अपन डिब्बा भी बोल देते हैं अपने देसी भाषा में, तो वो तो उसी के इर्द गिर्द लिवाली करता है, इससे ज्यादा नहीं करता है। इससे ज्यादा जो भाव हाइक कर रहा है वो खुद जमींदार कर रहा है। एक जमींदार 5 क्विंटल लेके जा रहा है, दूसरा 6 खरीदने आ जाता है, तो 1 बोरी की कमी हो गई तो वो जो बेचने वाला है वो उसी का भाव बढ़ा देता है कि मैंने तो भाई 8,000 लिया था, 10,000 आप ले सकते हो। वो यूं का यूं गुआर है, वापिस सर्कुलेट होकर के जमींदार के पास आ रहा है। मेरे को नहीं लगता कि एकदम से इतना प्राइस हाइक हो वो कहीं टिकती है, शायद वो स्टेबल ना हो, जहां तक मैं मानता हूं। गांव की चौपाल की अगर बात करें तो इसी के चर्चे हो रहे हैं गुआर के भाव को लेकर। कुछ लोग कह रहे हैं पीछे जो 9 साल पहले 32 हज़ार के कीमतों पे बिका था प्रति कुंटल, अब कह रहे हैं कि 50,000 भी जाएगा। कुछ लोग कह रहे हैं कि 70,000 भी जा सकता है। यदि भाव मान लीजिए कि पिछला भाव वापस आ जाए 30-32 हज़ार, तो क्या किसान उस रेट में बेच पाएंगे? देखिए, एक तो जो गांव की चौपाल में जो बात हो रही है कि 35,000 जाएगा क्योंकि ऑल टाइम हाई है, वहाँ तक रास्ता बना रखा है प्राइस ने। तो प्राइस का अपना एक टेक्निकल पॉइंट होता है कि जहाँ तक वो रास्ता बनाए तो वहाँ तक अपन स्पॉट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल मानते हैं। जो नीचे से नीचे आकर के ऊपर चढ़े दैट इज स्पॉट लेवल, और जो ऊपर से ऊपर जाए वो रेजिस्टेंस लेवल। तो रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 35,000 के आसपास रहा 2012 में। तो वहाँ तक उसको देख करके ही लोग बात कह रहे हैं कि ये 35 तक जा सकता है। हालांकि जो बातें हो रही हैं शायद सभी को इस चीज़ का नहीं पता कि क्यों जाएगा, किस लिए जाएगा, कहाँ डिमांड है। ये सारी की सारी बातें आपस में एक भावनाओं पर आधारित हैं, एक फीलिंग्स हैं लोगों की। एक्चुअल में टेक्निकली नहीं पता, ना उसका फंडामेंटल किसी को पता है कि इसके पीछे कौन से फंडामेंटल्स हैं जिसकी वजह से भाव हाइक हो सकते हैं। अब कोई कह देते हैं कि अमेरिका ने डिमांड की है, कभी कह देते हैं रशिया ने डिमांड की है, लेकिन उसके पीछे कोई मेरे को एक कॉन्क्रीट एक ठोस कारण नज़र नहीं आता। बस ये तो आपस में बनी बनाई बातें हो जाती हैं, एक ने दूसरे को बता दी, दूसरे ने तीसरे को, चौथे ने, ऐसे ही, और वो बातें चौपाल में आ जाती हैं और उससे लोग ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कि चलो यार अपने पास 1,00,000, 2, 5, 10, 20 लाख रुपए हैं तो अपन इतने का गुआर ले लेते हैं। तो पीछे भी ऐसा हुआ था कि जब 35,000 गया तब भी लोगों से उसकी बिक्री नहीं हो पाई थी, क्योंकि उसके बाद में लगने लगा था कि शायद 50,000 जाएगा। अब भी मेरे को लगता है कि चाहे भाव कितने ही हाइक आ जाएं, उसका फ़ायदा कुछ ही लोग उठा सकेंगे जो कि इंस्टेंट सोचते हैं। और जिसने ऊंचे भाव पर ले लिया, एकदम से भाव डाउन आता है तो शायद उसका माइंड काम करना एक बार के लिए बंद कर देता है कि मेरे को बेचना चाहिए या ना बेचना चाहिए। और इसी सोच विचार के साथ जो टाइम निकलता है, किस्मत से ऊपर चला गया तो ठीक है, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हो सकता है। ये तो किसानों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि गुआर का भाव चढ़ रहा है। लगातार भाव हर 10 साल में जो भाव है 2012 में आया था और अभी आया। तो आपने कितनी फसल कर रखी है गुआर की? मैंने 25-26 बीघा में गुआर की खेती कर रखी है। और जैसे यहाँ पर कपास की खेती ज़्यादा करते हैं, क्योंकि भाव तो 5-10 साल में आता है
और नहीं ये पहले नहीं आता है। जब लोगों के पास गुआर बड़ा रहता है, उसका भाव 3-4 हज़ार रुपये मिलता है, तो उसमें कुछ नहीं होता। जैसे कपास का भाव है वो अच्छा मिल जाता है, जैसे कपास की खेती ज़्यादा करते हैं, और वैसे हरियाणा सीमा लगती है तब खेती कपास की ज़्यादा करते हैं। गंवार के भाव में अचानक आए उछाल से किसानों के चेहरे हरे हो गए हैं। इस उछाल से 2012 में गंवार की कीमतों के चर्चे गांव की हर चौपाल पे हैं। किसानों की अगर बात करें तो सभी की जुबान पे एक ही बात है, गंवार के भाव और तेज होंगे। गंवार की कीमतों में आई इस तेजी की वजह किसानों को भी माना जा रहा है, जो गंवार बेचने की बजाय खरीदना चाहते हैं। व्यापार करने वाले लोग ऊंचे भाव में गंवार खरीदने में शंका रहे हैं, क्योंकि घंटों घंटों में भाव ऊपर नीचे हो रहे हैं। अब गंवार की कीमतों में कितनी तेजी आएगी ये बताना अभी जल्दबाजी होगा। कैमरामैन मोहित कस्वा के साथ गजानन दोबड़ा, लाइव न्यूज़ पिलाने।